ओम शांति। सुनते हैं आज 7 जून 77 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है संगम युग को चढ़ती कला सर्व का भला का विशेष वरदान। आज की मुरली में बाबा ने छोटे से युग संगम युग को ड्रामानुसार क्या वरदान मिला हुआ है, फिर बाबा ने कौन सी स्मृति से आलस्य अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। साथ साथ बाबा ने अपने आप को बचाने का साधन बाप के बोलों को कैसे मिसयूज बच्चे करते हैं। साथ साथ कौन आत्माएं चढ़ती कला की बजाय रुकती कला में आ जाती हैं। तो आओ सुनते हैं 7 जून 77 की मुरली संगम युग को चढ़ती कला सर्व का भला का विशेष वरदान। सभी समय के प्रमाण स्वयं को चढ़ती कला में हर सेकंड व संकल्प में अनुभव करते हो, क्योंकि यह तो सब जानते हो कि छोटा सा संगम युग चढ़ती कला का है। इस युग को व समय को ड्रामानुसार वरदान मिला हुआ है। चढ़ती कला सर्व का भला, और कोई भी युग को ऐसा वरदान नहीं मिला है। यह विशेषता धर्माऊ युग भी है, अर्थात यथार्थ धर्म और यथार्थ कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं इस धर्माऊ युग में पार्ट बजाती हैं। चढ़ती कला का आधार आप विशेष आत्माओं के ऊपर है। आपकी चढ़ती कला से ही सर्व आत्माओं का भला अर्थात कल्याण होता है। सर्व आत्माओं की बहुत समय की आशाएं मुक्ति को प्राप्त करने की आपकी चढ़ती कला के आधार से ही पूर्ण होती हैं। सर्वात्माओं की मुक्ति प्राप्ति का आधार आप आत्माओं की जीवन मुक्ति की प्राप्ति है। ऐसे अपने को आधार मूर्त समझ चलते हो। देने वाला दाता बाप है, लेकिन निमित्त किसको बनाया है? वर्षा बाप द्वारा प्राप्त होता है, लेकिन बाप भी निमित्त बच्चों को बनाते हैं। इतना टेंशन हर कदम अपने ऊपर रहता है कि हम विशेष आत्माओं के आधार से सर्व आत्माओं का भला है। यह स्मृति रखने से अलबेलापन और आलस्य समाप्त हो जाएगा। बाबा ने कहा हर वक्त ये स्मृति रखो, हम विशेष आत्माओं के आधार से सर्व आत्माओं का भला है। इस स्मृति को रखने से अलबेलापन और आलस्य दोनों ही खत्म हो जाएंगे। जो वर्तमान समय किसी ना किसी रूप से मेजॉरिटी में दिखाई देता है, जिस कारण चढ़ती कला की बजाय रुकती कला में आ जाते हैं, और इस रुकने की कला में भी बहुत होशियार हो गए हैं। होशियारी क्या करते हैं? ज्ञान की सुनी हुई बातें वह समय समय पर जो युक्तियां बाप द्वारा मिलती रहती हैं, उन युक्तियों वह बातों को यथार्थ से यूज नहीं करते, मिसयूज करते हैं। तो बाबा ने कहा भाव को बदल बोल को पकड़ लेते हैं। अपने पुराने स्वभाव के वशीभूत हो यथार्थ भाव को स्वभाव वश बदल लेते हैं। जैसे बाप दादा ड्रामा के रहस्य को मास्टर त्रिकालदर्शी बनाने के कारण सर्व रहस्य बच्चों के आगे स्पष्ट करते हैं। बाप ड्रामा के राज अनुसार पुरुषार्थियों के नंबर व राजधानी के रहस्य सुनाते हैं कि ड्रामा में राजधानी में सब प्रकार के पद पाने वाले होते हैं। वह माला नंबर वार बनती है, तो सब महारथी तो बनेंगे नहीं।
अथवा सभी ये बच्चे कैसे मिसयूज करते हैं बाबा के बोलों को, वो बाबा बता रहे हैं। अथवा सभी विजय माला में तो आएंगे ही नहीं, सब महाराजा तो बनेंगे ही नहीं, इसलिए हमारा पार्ट ही ऐसा दिखाई देता है। बाप सुनाते हैं एडवांस में जाने के लिए, लेकिन बच्चे एडवांस जाने की बजाय उल्टा एडवांटेज उठा लेते हैं, अर्थात अपने अलबेलेपन और आलस्य को नहीं मिटाते, लेकिन बाप की बात का भाव बदल उसी बात को आधार बना देते हैं और बाप को सुनाते हैं कि आपने ऐसे कहा था ना बाबा। इसी प्रकार अपने भिन्न भिन्न स्वभाव के वश यथार्थ बातों का भाव बदल रुक्ति कला की बाजी बहुत अच्छी दिखाते हैं। माया जीत बनने की युक्तियों को समय पर कार्य में लगाने का टेंशन खुद कम रखते हैं, लेकिन अब सुनिए, लेकिन अपने आप को बचाने का साधन बाप के बोल को यूज करते हैं। और क्या कहते हैं? आपने ही तो कहा है कि माया बड़ी दुस्तर है, ब्रह्मा बाप को भी नहीं छोड़ती, महारथियों को भी माया वार करती है। जब ब्रह्मा बाप को नहीं छोड़ती, महारथियों के भी माया वार करती है, हाँ, तो फिर हमारे पास आई और हार खाई तो क्या बड़ी बात है? यह तो होना ही है, अंत तक यह तो चलना ही है। इस प्रकार पुरुषार्थ में रुकने के बोल अपना आधार बनाए चढ़ती कला में जाने से वंचित हो जाते हैं। बाप कहते हैं माया आएगी, लेकिन माया जीत जगत जीत बनना कौन गाए हुए हैं? अगर माया ही ना आवे तो बिना दुश्मन का सामना करने कोई विजयी कहलाते हैं? माया आएगी, लेकिन हार खाना यह तो बाप नहीं कहते। माया पर वार करना है, ना कि हार खाना है। कलप कलप के विजयी रतन है और विजयी बनकर ही दिखाएंगे, यह समर्थ बोल भूल जाते हैं। लेकिन अपनी कमजोरी के कारण बाप के बोल को भी कमजोर बना देते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ने माया जीत बन जगत जीत का पद प्राप्त कर ही लिया, तो कलप कलप की नूंद यादगार रूप में भी है। तो जैसे बाप ब्रह्मा ने माया प्रबल होते भी स्वयं को बलवान बनाया, ना कि घबराया, तो ऐसे फॉलो फादर करो, ऐसे फॉलो फादर करो, विजयी बनने का भाव उठाओ, पुरुषार्थहीन होने का भाव अपने अल्प बुद्धि के प्रमाण समझते हुए स्वयं को धोखा मत दो। व्यर्थ कर्म व रायल रूप के विक्रम जो दिखाई कुछ देते हैं, लेकिन होता है स्वयं को और दूसरों को नुकसान दिलाने वाला। उसकी परख है ऐसे कर्म करने से स्वयं भी अंदर से संतुष्ट नहीं होगा, खुशी का अनुभव, शक्ति का अनुभव नहीं करेगा, अपने को गुणों से, शक्तियों के खजाने से खाली अनुभव करेगा। लेकिन बाहर से देह अहंकार के कारण, समझ का अहंकार होने के कारण अपनी समझदारी से स्पष्ट करता रहेगा। उसका हर बोल अंदर से खाली, लेकिन बाहर से स्वयं को छिपाने का रूप होगा। जैसे कहावत भी है, खाली वस्तु आवाज ज्यादा करती है। दिखावा बहुत होता है, लेकिन अंदर का धोखा बाहर का दिखावा होता है। साथ साथ ऐसे कर्मों का परिणाम अनेक ब्राह्मण आत्माएं और दुनिया की अज्ञानी आत्माओं की डिससर्विस भी करने के निमित्त बन जाते हैं। ऐसे विकर्मों से व व्यर्थ कर्मों, एक स्वयं से डिससेटिस्फाई, दूसरा अनेकों की डिससर्विस, इस कारण चढ़ती कला की बजाय रुकती कला में आ जाते हैं। अपने आप को चेक करो। क्या चेक करो? अब बड़े ध्यान से सुनना। अपने आप को चेक करो, चलते चलते खुशी कम क्यों हो जाती है? वह तीव्र पुरुषार्थी का उमंग
उत्साह कम क्यों हो जाता है? वह योग युक्त की बजाय व्यर्थ संकल्पों तरफ क्यों भटक जाते हैं? वह अपने स्वभाव संस्कारों का बंधन क्यों नहीं चुक्त होता? कारण क्या होता है? कारण जानते हैं? विशेष कारण है, जैसे शुरू में आते हो तो बाप से प्राप्त हुए पुरुषार्थ की युक्तियां और मेहनत से करने लग जाते हो। दिन रात थकावट अथवा माया की रुकावट कोई की परवाह नहीं करते। बाप मिला, वर्षा पाना है, अधिकारी बनना है, इसी नशे में कदम को बहुत तीव्र रूप से आगे बढ़ाते चलते हो। लेकिन अब क्या करते? जैसे आजकल के जमाने में मेहनत करना मुश्किल लगता है, तनख्वाह चाहिए क्योंकि मेहनत नहीं चाहिए, वैसे ब्राह्मण आत्माएं भी मेहनत से अलबेली हो जाती हैं। वह आलस्य में आ जाती हैं। बनना चाहते सभी महावीर महारथी, लेकिन मेहनत प्यादे की भी नहीं करते हैं। बनी बनाई स्टेज चाहते हैं, मेहनत से स्टेज बनाने नहीं चाहते हैं। सोचेंगे हम कम किसमें भी ना हों, नाम महारथियों की लिस्ट में हो। लेकिन महारथी का वास्तविक अर्थ है महारथी की महानता, उसमें स्थित होना मुश्किल अनुभव करते हैं। सहयोगी नाम का एडवांटेज ठीक उठाते हैं। इस कारण जो कदम कदम पर मेहनत और अटेंशन चाहिए, पुरुषार्थी जीवन की स्मृति चाहिए, बाप के साथ की समर्थी चाहिए, वह प्रैक्टिकल में नहीं है। मेहनत नहीं करना चाहते, लेकिन बाप की मदद से पार जरूर होना चाहते हैं। बाप का काम ज्यादा याद रखते हैं, अपना काम भूल जाते हैं। वाह वाह वाह, एक एक वाक्य कमाल है। इस कारण जो युक्तियां बताई जाती हैं वे कार्य में नहीं लगाते, समय पर यूज करने नहीं आती हैं, लेकिन बार बार बाप से पूछने आते हैं, योग क्यों नहीं लगता बाबा, क्या करूं, बंधन क्यों नहीं कटता, क्या करूं? जब रिवाइज कोर्स चल रहा है, रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है, तो क्या कोर्स में बाप दादा ने बताया नहीं है? क्या कुछ रह गया क्या जो फिर सुनाना पड़े? यह तो पहले दूसरे क्लास का कोर्स है। इस कारण सुने हुए को मनन करो। मनन न करने से शक्तिशाली न बन कमजोर हो गए हो, और कमजोर होने कारण बार बार रुकते हो, चढ़ती कला का अनुभव नहीं कर पाते हो। इसलिए सदा याद रखो, हम निमित्त बनी हुई आत्माओं की चढ़ती कला में ही सर्व का भला है। अच्छा, बाप को और बाप के अरबोल को यथार्थ रूप से समझने वाले, अपने पर सदा मेहनत से स्वयं को महान बनाए, सर्व को महान बनाने वाले, हर कदम में चढ़ती कला का लक्ष्य और लक्षण अनुभव करने वाले, सदा स्वयं को अनेक प्रकार के माया के रायल रूप से बचाने वाले, ऐसे माया जीत कल्प कल्प के विजयी रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।